मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरक प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में हमारे विद्यालयों के अध्यापक बच्चों को दीक्षा ऐप, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और रीड अलाउंग ऐप ऐसी जैसी जो सामग्रियां हैं उनको सम्मिलित कर रहे हैं और इनमें जो है वो पाठ्यक्रम के अनुरूप अपनी योजनाओं को और अपने पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं डॉक्टर अंबिका श्रीवास्तव, उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकरी, ब्लॉक गदरौल, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से कक्षा 8 के विज्ञान विषय के प्रकरण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बच्चों, मेरे हाथ में देखिए ये क्या है। ये एक काले रंग का पत्थर का टुकड़ा है। इस पत्थर के टुकड़ों को देखिए, ये यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको और दिखाई दे रही है। पत्ती है, ये घास है प्लास्टिक का, और ये आपका ईंटे पत्थर है, ये कुछ लोहे का सामान है और ये माचिस है, ये लोहे का ताला है। अब हम देखिए इस पत्थर को से टच कराएंगे, इसे पास में ले जाएंगे। ये देखिए कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये देखिए, ये चिपक गया। अब ये देखिए माचिस चिपकी नहीं, ताला ये चिपक गया। इसी तरीके से दूसरा आप देखिए, ये चिपक गया। तो ये सब ये क्या चीज है मेरे हाथ में? जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये हमारा चुंबक है। आज हम इस चुंबक के बारे में ही बात करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप लोग अपनी कक्षा 8 की विज्ञान की किताब निकालें और इस किताब के 14 पाठ को खोलें, 14 नंबर पाठ को खोलें, जिसमें कि चुंबकत्व के बारे में पाठ आपका निकल के आएगा। इसके साइड में एक QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे या दीक्षा ऐप खोलने पर कक्षा 8 और फिर उसके बाद में चुंबकत्व का पाठ खोलेंगे तो आपको इसके संबंध में अनेक जानकारियां जो मैं आपको दे रही हैं वो दिखाई देने लगेंगी। साथ ही मैं आपको भी साझा करती जा रही हूँ इनके फोटो, आप उनको देखते चले। तो आपने अपना किताब का पृष्ठ खोल लिया होगा। चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे थे। चुंबक आखिर क्या है? यूनान देश के जो लोग थे वो पत्थर से चमत्कार दिखाया करते थे। जो हमने आपको पत्थर दिखाया, उस पत्थर से ऐसे ही चमत्कार को काला पत्थर बोलते थे। ये पत्थर एशिया माइनर के मैग्नीशिया शहर में सर्वप्रथम पाया गया, जिसके कारण से इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। इसको हिंदी में चुंबक कहते हैं। ये चुंबक जो है वो जब किसी आपने देखा लोहे की चीज के पास लाया जाता है तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर ये जो लोहे की चीज है ये दूसरी लोहे की चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो इस प्रकार इसमें जो है वो दूसरे जो आपकी लोहे की चीज थी वो भी एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। इसी का उपयोग जो है वो बड़े बड़े जो है वो कारखानों में और उसमें सामानों को जोड़ने में इस तरीके से इसका उपयोग भी करा जाने लगा। इसके साथ ही इसमें एक और बात थी चुंबक में कि ये चुंबक जो था वो आपका जब हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, जिससे कि ये दिशा का ज्ञान बताता था। इस कारण से इस पत्थर को अग्रम पत्थर या लेड स्टोन कहा जाने लगा। तो चुंबक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं। इसको दूसरा शब्द कह सकते हैं आकर्षित करते हैं। जो चीज खींची जाती है, पुल करी जाती है, तो उसको कहते हैं आकर्षण। तो जब अपनी ओर खींचते हैं तो उसको कहते हैं हम चुंबक। चुंबक जो है वो और जिन पदार्थों को उसने अपनी ओर आकर्षित किया, जैसे कि लोहे के किया, इसको नहीं किया, तो ये पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे? चुंबकीय पदार्थ। अब हम चुंबक के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। चुंबक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक
क्या होता है, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है प्रकृति, जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया जाए जिसको हम ना बना सके, तो ऐसा चुंबक जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है वो प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। इसका ना तो हम आकार बढ़ा सकते हैं, ना इसका हम वजन बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में दूसरा आपका आता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, ऐसे चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये चुंबक जो होते हैं वो आपके, इसमें भी दो प्रकार के चुंबक रहते हैं, एक स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक मतलब जो कि हमेशा बना रहे, तब भी हम उसको शीघ्रता से उसका हम नष्ट ना कर सके, ऐसा चुंबक। ये चुंबक हम, क्योंकि मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो इसको हम लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि के द्वारा इसको बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो प्रयोगशाला में आते हैं चुंबक, ये आपके इन्हीं तत्वों से बनाए जाते हैं। अब दूसरा हमारा एक और आता है आपका बिंदु है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक मतलब जिसमें चुंबक का गुण हमेशा ना बना रहे, जब उसमें हम उसका विद्युत धारा प्रभावित करें या उसका प्रयोग करें तभी वो विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करे, बल्कि जब हम हटा दें तो वो फिर से नॉर्मल अपने व्यवहार में आ जाए। तो इसके लिए अब हमें आपको एक बना के दिखाते हैं अस्थायी चुंबक कैसे बनता है। तो इसके लिए एक हमने देखिए लोहे की कील ली है। लोहे की कील पे हमने तांबे का तार जोड़ दिया है, तार हमने लपेट दिया है इसमें विद्युत धारा प्रभावित करने के लिए। इसका एक सर्किट बनाएंगे। अब ये देखिए हमारा इसको हमने सेल से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तब इसमें एक विद्युत धारा प्रभावित होने लगी। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत चुंबक बन गया। इस विद्युत चुंबक पे जब हम कोई लोहे की चीज लेके जाते हैं तो देखिए ये हमारी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगी। सुई जो थी वो इसमें चिपक गई। अब हम इसके बाद में इस तार को हटा देते हैं। ये तार हमने हटा दिया। अब इसके बाद में अब हम इसको जो चिपकाएंगे तो ये देखिए ये सुई इसमें नहीं चिपक रही है, अब नहीं चिपक रही है। अब इसके बाद फिर से हम इसको देखेंगे, ये देखिए तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया अस्थायी चुंबक। और इस जो हमने ये चुंबक बनाया इसको कहते हैं विद्युत चुंबक। इसको दूसरी प्रक्रिया एक और के द्वारा भी देख सकते हैं कि हमारे पास में एक तार इसके अंदर लिपटा हुआ है, तांबे का तार, और इस पर हमने एक छोटी सी एलईडी लगा दी है। इस एलईडी को जब हम चुंबक, ये पूरी प्रक्रिया को जब हम चुंबक के संपर्क में लाते हैं, देखिए दूर से ही लाते हैं तो देखिए ये लाइट जल रही। जब हम इसको हटा देते हैं तो इसमें लाइट नहीं जल रही है, जब हम इसके पास में ले आते हैं तो ये लाइट जलाती है। तो इस तरीके से ये हमारे अस्थायी चुंबक हो गए। कृत्रिम चुंबकों की श्रेणी में ही इनके नाम के आधार पर, आकृति के आधार पर जो है वो अलग अलग चुंबक होते हैं, जिनके बारे में आज हम पता करेंगे। देखिए हमारे हाथ में ये है एक आयताकार चुंबक। इस आयताकार चुंबक को दंड चुंबक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत, दंड चुंबक के अंतर्गत हमारे जो बेलन के आकार के देखिए जो होते हैं उनको बेलनाकार चुंबक कहते हैं। तो आपका दंड चुंबक में आयताकार चुंबक और बेलनाकार चुंबक यानी कि बार मैग्नेट आते हैं। अब दूसरे प्रकार का हम चुंबक लेंगे। ये हमारा देखिए, ये अंग्रेजी के कौन से अक्षर क्या आकृति इसमें दिख रही है, ये है आपकी यू आकृति। ऐसे ही जो हमारी जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल तो आप लोगों ने देखी होगी सभी ने, वो नाल भी इसी आकृति की है। तो इस आधार पर इस चुंबक को नाल चुंबक कहा जाता है। अब आपका तीसरा प्रकार का चुंबक आता है चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई जो होती है ये अपने मध्य, इसके जो है कील के चुंबक की सुई बनाई जाती है, वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। इस सुई में नीचे की ओर जो है वो एक बीच के गुरुत्वाकर्षण से नुकीली कील पर यह टिकी रहती है। इसको
उसको आप चित्र में देख सकते हैं। ये चित्र में देखिए कील पे ये टिकी हुई है और इसमें एक नॉर्थ यानी उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ये जो इसके दो पोल होते हैं इनको हम ध्रुव बोलते हैं और इसमें जो है ये इस पर टिकी एक आपके बीच का जो बिंदु होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र का, उस पर इसको टिकाया जाता है। तो ये चुंबकीय सुई अभी हम आपको, यदि हम किसी चुंबक में, ये हमारी साधारण सुई है, इसको अभी हम चिपका के इस तरीके से हम रख देंगे तो ये हमारी थोड़ी देर बाद चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी। जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में बताया था कि हम चुंबक जो होता है उसके साथ में जो कोई लोहा चिपकता है तो वो दूसरा भी लोहे को अपने चिपकाने का गुण ले लेता है। तो इस तरीके से हम इस सुई को चुंबकीय सुई बनाएंगे। अब इसके बाद में हमारे पास में एक और चीज है आपके लिए, ये है चुंबकीय कंपास। ये चुंबकीय कंपास क्या होता है? ये आपकी एक छोटी सी डिबिया होती है जिसके अंदर चुंबक की सुई बंद होती है। ये कांच की इस पर प्लेट लगी होती है, कांच के आर पार चुंबक जो है वो अपना प्रभाव दिखाता है और इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। आप लोग जानते हैं 1800 वर्ष पूर्व चीन में क्या हुआ था, सर्वप्रथम इस दिशा बताने वाले गुण का उपयोग किया था। क्योंकि जो चुंबक की सुई होती है, जो कि हमने आपको बताया, जब हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटकाते हैं तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रुक जाती है। तो पुराने जमाने में हमारे पास समय के लिए घड़ी या दिशा के लिए कोई भी मापक यंत्र नहीं था, तो हम जब चीन के लोगों ने इसका पता लगाया और इस कंपास सुई का उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया अपने समुद्र की यात्रा में और व्यापार के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए इस कंपास सुई का प्रयोग किया। तो इससे जो है वो दिशा का ज्ञान उनको हो जाता था। इसी क्रम में एक चीज और है, देखिए जैसे हमने ये चुंबक पे ये सुई हमने अपनी चिपका के रखी थी, इस सुई को हम देखने के लिए इसमें रख देते हैं और फिर उसके बाद देखिए ये सुई दूसरा हमारे पास में लोहे की छड़ है, इसको हमने इस पे लाए और ये देखिए ये चुंबक की तरह सुई व्यवहार करने लगी। और दूसरा इस तरीके से हम लोग घर में अपने प्रयोग करके देखेंगे और सुई को चुंबक बनाएंगे। एक और चीज है, जैसे कि एक हमारी गाय चुंबक के नाम से भी जानी जाती है। जैसे कि हमारी गाय अगर कुछ लोहा या लोहे की बनी चीजें कुछ खा लेती हैं तो उनमें डिजीज हो जाती है, उसको निकालने के लिए इस गाय चुंबक को उनके अंदर डाल दिया जाता है और जब वो जो हमारी लोहे की जो मटेरियल उसमें चिपक जाता है चुंबक में, फिर उसको निकाल दिया जाता है। इस प्रकार उनकी डिजीज का निवारण हो जाता है, उनकी जो बीमारी है उसका निवारण हो जाता है। चुंबक के गुणों पर कुछ विचार करते हैं। अभी तक जो चीजें आई हैं निकल कर उनको देखेंगे कि सबसे पहले हमारी चीज निकल के आई, चुंबक जो है वो जब हम लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण के कारण इसको दिशा सूचक यंत्र भी कहा जाता है और इसके आधार पर इसकी मतलब इस गुण के आधार पर इसे दैशिक गुण यानी दिशा बनाने वाला कहा जाता है। कंपास सुई का प्रयोग इसमें करा गया था। दूसरा हमारा गुण आ गया कि देखिए हमारे पास में जो कंकड़ है, प्लास्टिक है और आपकी जो है वो अलग अलग चीजें हैं, तो उनमें चुंबक जो है वो केवल लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है यानी खींच रहा है। तो इस प्रकार के इस गुण को, जो कि लोहे के गुणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये जो पदार्थ है ये कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ। और ये हमारे हो गए सारे अचुंबकीय पदार्थ जो कि हमारे चुंबक से चिपक नहीं रहे हैं, आकर्षित नहीं हो रहे हैं, ना प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इनमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार ये इनका दूसरा गुण हो गया। तीसरा हमारा आता है कि यदि हम एक छड़ चुंबक को ले लें और इस पर हम लोहे की छड़ या लोहे की कोई भी छीलन को हम इस पर चिपकाएं तो ये देखिए आपके सिरों पर, इसका जो सिरा है इस पर चिपक गया। अब ये जो है अगर हम बीच में चिपकाएं तो ये नहीं चिपकेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ चिपका रहा, नहीं चिपक रहा, ये अलग है। इसको चिपका रहे तो ये नहीं चिपक रहा है। अब इसके दूसरे सिरे पे चिपकाएंगे तो चिपक जाता है। तो इस प्रकार से ये सिरों पर
सबसे अधिक चुंबकत्व का गुण होता है, बीच में नहीं होता है। अगली चीज हमारी आती है कि यदि हम जो है वो इस चुंबक को, जैसे कि हमने इसमें बताया, एक इसमें दक्षिणी ध्रुव होता है, एक इसमें उत्तरी ध्रुव होता है। ये ध्रुव दोनों जो एक जैसे होते हैं, दो चुंबक लें और दोनों चुंबकों में जब ये दोनों ध्रुव एक जैसे होते हैं, ये देखिए इधर भी हो गया दक्षिणी दक्षिणी, और तब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक जैसे हैं तो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। देखिए ये धक्का मारा। इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखिए आपका हमने पेन लिया, इस पेन में हमने इसको ऐसे करके डाला और देखिए ये चिपक गया। ये दोनों क्या थे, इधर था नीला और इधर था लाल, अलग अलग पोल थे, अलग अलग ध्रुव थे। जब हम इनको एक से ध्रुव डालेंगे तो ये देखिए, इस पे इसको हाथ पे भी करके दिखा सकते हैं हम आपके, ये देखिए ये एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समान ध्रुवों वाले जो चुंबक होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इसके विपरीत अगर अलग अलग ध्रुव वाले चुंबक होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हमने दंड चुंबक के आधार पे भी देख लिया, ये हमारे एक जैसे हैं तो ये देखिए इसको धक्का मार रहे हैं, इसको प्रतिकर्षण है। और जब ये अलग अलग पोल से अलग अलग ध्रुव हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो आपको आकर्षित और प्रतिकर्षित से संबंधी बात समझ में आ गई होगी, मतलब एक दूसरे को खींचना और एक दूसरे को धक्का मारना। तो इस प्रकार से हमारे ये 4 गुण हमने आपको बताए चुंबक के, और 5वां गुण एक और आपका रह गया है। यदि जैसे चुंबक को हम, इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, इनको यदि किसी वजह से टूट जाता है या तोड़ते हैं तो प्रत्येक चुंबक का जो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव होता है वो हमेशा स्वतंत्र रूप में व्यवहार करता है। मतलब यहाँ अगर हमारा साउथ पोल था और टूट गया तो ये हमारा दूसरा पोल बन गया दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव, मतलब अलग अलग। ये नहीं है कि ये टूट गया तो इसका हमारा नीला वाला जो था वो पूरा साउथ पोल था तो साउथ ही रहेगा, नहीं, हर सिरे जो है उसके वो एक दक्षिणी ध्रुव का काम करेगा और एक उत्तरी ध्रुव का काम करेगा। तो इस प्रकार ये जो चुंबक होता है ये सदैव इसमें 2 ध्रुव पाए जाते हैं, चाहे वो एक शेप में है, उनको तोड़ दिया तब भी उसमें 2 ही ध्रुव पाए जाएंगे। इन ध्रुवों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम आज पुनरावृत्ति करते हैं। हमने आज क्या अध्ययन किया? हमने अध्ययन किया चुंबक किसे कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं। चलिए अब हम आज के आपके गृह कार्य की चर्चा करते हैं। मैंने आपके जो आज पढ़ाया है उसके सभी प्रश्न उत्तर स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे होंगे और आपको भेज दिए जाएंगे। आप इनको सबको कॉपी पे बना लें और साथ ही आप अपने कॉपी पे चित्र भी बना लें। जो इससे संबंधित चित्र हैं आपकी किताब में दिए गए हैं, इन चित्रों को भी आपको दिखाया जा रहा है, इनको आप अपनी कॉपी पे बना लें। इसी किताब का एक आप पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 153 पे देखिए आपके अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आप ये प्रश्न नंबर 1 इसका अभ्यास का अपनी कॉपी पर अपने आप करेंगे। दूसरा रिक्त स्थान आप करेंगे, आप लोग ये अपना काम करके लेके आइएगा। अगले सत्र में हम आपको चुंबक के अनुप्रयोग, चुंबक के उपयोग और साथ में चुंबक का व्यवहार के बारे में, चुंबकत्व के बारे में, बल रेखाओं के बारे में